गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा टॉपिक पर। मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हम बात करेंगे कि फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये इसका वर्किंग रूल है, उसको मैं आप लोगों को बता करके फिर आगे बढ़ूँगा। अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो उसको फर्स्ट टाइम हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको हम 0 के बराबर करते हैं। तो वहाँ से जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू निकलता है और वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं कि सेकेंड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यदि उसका सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं और जो वैल्यू फाइंड आउट होता है वेरिएबल का उसको पुट करते हैं। अगर d2y/dx2 या सेकेंड डेरिवेटिव और उस वैल्यू पर निगेटिव होता है तो फंक्शन मैक्सिमा है और पॉजिटिव होता है तो फंक्शन मिनिमा है, 0 है तो फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो जाता है। हम आते हैं इसको एक बार और समझा देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेकर के। जैसे कोई वर्किंग रूल हमारा है कि f(x) आपको दिया हुआ है तो f' निकाल करके और इसको हम यहाँ से 0 करके और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और फिर डबल डैश x करते हैं, इसके सेकेंड डिफरेंशियल निकालते हैं। और यहाँ पर अगर ये जो वैल्यू वेरिएबल आएगा मतलब x इक्वल टू सपोज करो अल्फा आया तो अल्फा पर हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर प्लस वैल्यू आ गया तो जो फंक्शन होगा वह हो जाएगा आपका मिनिमा हो जाएगा और अगर माइनस वैल्यू आएगा तो जो फंक्शन हो जाएगा वह हो जाएगा मैक्सिमा। क्लियर है? एक बार बता दें, हम दिए गए फंक्शन को वन टाइम डिफरेंशिएट करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके जो वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं वैल्यू उसको हम पुट करते हैं। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो फंक्शन जो होता है मिनिमा हो जाता है, निगेटिव वैल्यू आती है तो फंक्शन मैक्सिमा होता है। अगर 0 आ जाए तो फंक्शन ही नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। एक कंसेप्ट है हमारा, इसी पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को। यह फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f' की जो वैल्यू आएगी 2 × 2x - 1, फिर यहाँ पर कंटिन्यूस फंक्शन 2x है तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 0 प्लस 3। तो जो फंक्शन होगा आपका वह हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 × 2x - 1 और ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बच गया कितना 2x - 1। अब f' को हम जो है यहाँ पर 0 करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ लिखिएगा नाउ f' को 0 किया हमने तो हो गया 8x - 4 0, x = 1/2 आ गया। अब f" फाइंड आउट करेंगे, f" निकालेंगे, 4 कांस्टेंट है, 2x का हो जाएगा डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, इसका हो गया 0। यह वैल्यू आपका आ गया 8, यह प्लस वैल्यू आ गया। इसका मतलब हो गया कि x = 1/2 पर फंक्शन क्या है, यानी फंक्शन मिनिमा एट x = 1/2। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने के लिए हम x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा f(1/2) = ये होगा 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये कैंसिल हुआ, 0 हो जाएगा तो हो जाएगा 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू पर फंक्शन क्या होता है मिनिमा होता है और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दिया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे और आते हैं। आपको दिया हुआ f(x) = -x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 दिया हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, f' करेंगे तो हो गया -2x - 1 प्लस कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। या इसको 0 करेंगे, अब हम f' = 0 करेंगे, दिस इंप्लाई दैट -2x - 1 = 0 हो जाएगा, यानी x - 1 = 0 तो x = 1 आ जाएगा। और फिर से नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ f"(x) निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा आपका यह x का हो जाएगा 1, यानी -2 x का हो गया 1 और यहाँ हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा
तो ये आपका हो गया वैल्यू आया -2। यह निगेटिव वैल्यू आ गया, तो निगेटिव वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमा होता है। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन इज मैक्सिमा एट x इक्वल टू हो जाएगा 1 पर। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन ये हो जाएगा f1 इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 10, दिस इक्वल टू 0 प्लस 10, यह आपका हो जाएगा 10 आ गया। क्लियर है। अब आते हैं एक और जनरल क्वेश्चन है, ये f(x) जो दिया है sin 4x + 3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो sin x की वैल्यू होती है वह -1 और 1 के बीच में होती है, तो sin 4x भी sin का ही फंक्शन होगा ना, तो sin 4x की जो वैल्यू होगी वह क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। अब पूरे टर्म में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, तो हो गया -1 + 3, यहां पर निकालेंगे इसको, -1 + 3 लेस देन sin 4x + 3 लेस देन 1 + 3, क्योंकि हम इसको जानते हैं, we know that तो sin की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में होती है, तो sin 4x sin का ही फंक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी वह कितना होगा, यह होगा mod ऑफ sin 4x + 3 का जो वैल्यू होगा -1 से इसके बीच में होगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा sin 4x + 3 की mod वैल्यू लेस देन 4, यानी इसका जो है जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 4 तक हो जाएगा, क्योंकि sin की वैल्यू जो है sin 4x की वैल्यू -1 से 1 तक वैरी करती है, तो ये यहाँ तक वैरी करेगा, तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। अब लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की हम बात करते हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालने के लिए हम मेथड वही है, हम क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसको 0 इक्वेट करते हैं, तो उसके बाद जो वेरिएबल्स है उसका मान निकलता है, और डबल डैश निकालते हैं फंक्शन का, उसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, उसी पॉइंट पर चेक करते हैं, अगर 0 से वैल्यू डबल डैश x की वैल्यू डबल डैश x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाए, तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होता है वह लोकल मैक्सिमा होता है, और अगर 0 से बड़ी हो जाए तो उस पॉइंट पर जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। जैसे हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका वर्किंग रूल बता दिया कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके इसको हम 0 के इक्वेट करेंगे, तो 0 से इक्वेट करेंगे तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर डबल डैश x निकालेंगे इसका, और उसमें जो है c पर चेक करेंगे, अगर वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो उस पॉइंट पर जो है लोकल 0 छोटी आ रही है तो लोकल मैक्सिमा होगा, और 0 से बड़ी आ रही है तो लोकल मिनिमा होगा। तो यहाँ जब f डैश x कर देंगे फंक्शन का, तो होगा cos x + sin x हो जाएगा, इसको 0 कर देंगे। नाउ f डैश x इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट cos x + sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू -cos x, डिवाइड कर देंगे तो tan x इक्वल टू -1, और -1 10 जो है ASTC, यहाँ देखो ये हो गया ASTC, तो यहाँ आपको 10 नेगेटिव यहाँ होगा और यहाँ होगा, यानी इसकी जो वैल्यू हो जाएगी इसमें आएंगे, तो आपका हो जाएगा 180 - 45, यानी 135 डिग्री हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ जाएंगे तो 360 में से घट जाएगा 45, यहाँ हो जाएगा tan आपका 315 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका tan कितना का होता है 3π/4 होता है, और 350 को कन्वर्ट कर दो 315 डिग्री इंटू π/180 डिग्री से कन्वर्ट कर दो, तो यह क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 60 टाइम्स में 3 से कटेगा, 105 बार में, फिर ही कट जाएगा, 15 से कटेगा, 7π/4 आ गया, ये हो गया tan 7π/4 की वैल्यू हो जाएगी, यानी tan x का दो वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 3π/4 एंड 7π/4 ये निकल गया। अब ये आप डबल डैश x निकालेंगे, तो ये डबल डैश x की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा cos x का -sin x,
और फिर साइन एक्स का होगा प्लस कॉस एक्स। अब यह डबल डैश एक्स निकालेंगे हम 3π/4 पर निकालेंगे। यह 3π/4, यह जो है साइन का मान 3π/4 पॉजिटिव होता है तो -1/√2 हो जाएगा, करेक्ट है। और कॉस के लिए निकालेंगे 3π/4 पर तो नेगेटिव वैल्यू आएगी तो -1/√2 ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये जो वैल्यू हो जाएगी -2/√2 यानी -√2 आया। यानी 3π/4 पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वह क्या होगी, -2 आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये -2 0 से लेस हो गया, तो 0 से लेस हो गया तो ये लोकल मैक्सिमा आपको इंडिकेट करेगा। यानी 3π/4 पर फंक्शन क्या होगा, लोकल मैक्सिमा वैल्यू देगा। अब यहाँ पर ये लेस देन 0 हो गया तो यहाँ लिखेंगे हम लोकल मैक्सिमा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा या 3π/4 पर ले जाएंगे या आपको 3/4 इसको, ये जो वैल्यू है इसको हम क्या रख देंगे तो हो गया दिस इक्वल टू होगा साइन 3π/4 माइनस कॉस 3π/4, ये वैल्यू होती है इसकी 1/√2 और ये हो जाएगी -1/√2 तो माइनस आ गया है प्लस 1/√2 यानी हो जाएगा √2, ये वैल्यू आपकी आ गई। अब यह डबल डैश एक्स को कैलकुलेट करेंगे, यह डबल डैश एक्स का वैल्यू एक्स के लिए आप क्या रख देंगे 7π/4, तो 7π/4 अगर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन 7π/4, तो साइन 7π4 स्क्वाड्रेंट में आ गया तो ये इसकी नेगेटिव हो जाएगी तो माइनस और माइनस प्लस यानी 1/√2 हो जाएगा। और फिर कॉस का रखेंगे तो कॉस ऑलरेडी पॉजिटिव होगा वहां पर तो प्लस 1/√2 आएगा यानी आपका 2/√2, यह आ गया आपका √2 हो गया, यह 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, 0 से ये वैल्यू बड़ी हो गई। तो ये बड़ी हो गई तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। यानी 7π/4 जो होगा 7π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। तो लोकल मिनिमा वैल्यू कितना होगा इसका, लोकल मिनिमम वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा या 7π/4 इक्वल टू, निकाल देंगे आप वैल्यू रखेंगे तो साइन 7π4 नेगेटिव होगा तो -1/√2 हो जाएगा और कॉस तो माइनस यहाँ होगा 1/√2 भी हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -2/√2, ये हो गया -√2। इस तरह से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात। तो जैसे कोई आपको फंक्शन दिया जाए, मैं बात करूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमा की बात करेंगे। तो यहां क्या करते हैं, अगर कोई फंक्शन आपको दिया है, कोई fx फंक्शन दिया है तो कोई इंटरवल दिया होता है, उसमें हमको चेक करना होता है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे मान लिया आपको दिया हुआ है fx = 2x³ दिया हुआ है माइनस 15x² प्लस 36x दिया हुआ है और प्लस यहाँ दिया हुआ है 1 और इंटरवल दिया हुआ है आपको 1 और 5 पर। तो हम करते क्या है यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए f' को हम निकालेंगे तो 6x² माइनस 30x प्लस 36 हो जाएगा। f' को हम यहाँ 0 करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 का मान होगा x² माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा आपका दिस इक्वल टू 0, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, इसका फैक्टर कर लेंगे x माइनस 2 x माइनस 3 दिस इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2 और 3 मिलेगा। तो हमको फाइंड आउट करना है वैल्यू कहाँ से, क्योंकि इंटरवल 1 और 5 दिया है तो हम यहाँ f1 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे f2 आया तो f2 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे यहाँ पर
F2 के बाद 3 दिया, F3 निकालेंगे और F5 निकालेंगे और चेक करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम को। तो यहाँ पर F1 का मान अगर रखते हैं यहाँ पर हम, तो F1 की वैल्यू को यहाँ पर वैल्यू रख के निकाल लेंगे। अगर 1 रखते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो गया आपका 40 माइनस 15 इक्वल टू 25 वैल्यू आ गई। ऐसे ही F2 पर मान निकालिए, F2 पर मान निकालेंगे तो ये हो गया 2 3 या 8 2 या 60 हो जाएगा और प्लस 4 15 या माइनस 60 हो जाएगा और ये 36 है हो जाएगा 2 या 72 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो गया 72, ये हो गया आपका 73 हो गया, तो 73 तो 6 3 हो गया आपका 9 हो जाएगा और 7 और 1 8 हो जाएगा और माइनस 60 ये आपका आ गया 29 आ गया। फिर F3 की वैल्यू निकालेंगे, तो F3 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 या 9 या 27 2 या ये हो गया 54 हो जाएगा और 3 यहाँ रखेंगे तो 9 15 या 135 हो जाएगा और प्लस 3 यहाँ है तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 प्लस 108 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। फिर 5 पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 125 या 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा माइनस 5 5 या 25 इंटू 50 कर लीजिए जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। अब इस देखेंगे कहाँ पर वैल्यू मैक्सिमम हो रही है और कहाँ पर वैल्यू मिनिमम हो रही है। फिर उसके अनुसार ये वैल्यू कितनी आ रही है इसको चेक कर देंगे। ये एक्चुअली जो वैल्यू आ रही है ये कितना होगा इसको चेक कर लीजिएगा। 36 प्लस 1 37 और यहाँ हो गया 24 आ रहा है, ये वैल्यू मेरा 24 आ रहा है। ये वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 29 आ रही है। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यह आपका आ जाएगा कितना, यह आएगा आपका 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और फिर यह 5 इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए तो 250 हो गया। फिर 15 इंटू 1 कीजिएगा, 15 इंटू 25 प्लस 36 इंटू 5 और प्लस 1 तो यह वैल्यू आपको 56 आ जाएगी, करेक्ट है। तो हम ये देखते हैं क्या कि सबसे जो मिनिमम वैल्यू है वह क्या है 24 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 56 है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू है वह कितना हो जाएगा 56 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया और मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 24 हो गया। हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स।